हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्या बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए फिर से लेके आए हैं पॉकेट प्लाजो, जिसमें हम एक साइड पॉकेट लगाएंगे। ये हमने फैब्रिक को इसमें पार्ट में रख लिया है, 4 फोल्ड में नहीं है, ये 2 फोल्ड में है। ये हमने ऊपर से 2 इंच की पट्टी बेल्ट के लिए निकाली हुई है। यहाँ हम कमर का चौथा हिस्सा लगाएंगे। हमारे कमर 36 है, जो हमने 9 इंच लगाया है, इसमें 1 इंच प्लस करके उसमें निशान लगाएंगे। 10 इंच पे हमने निशान लगाया है। ये हमारा क्रॉच एरिया कमर का चौथा भाग करके उसमें 2 इंच प्लस करके हम क्रॉच एरिया का निशान लगाते हैं। ये सीधी लाइन इसमें ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा क्रॉच एरिया का जो निशान लग गया है, इसमें हम 2 इंच के लिए बाहर की तरफ निकालेंगे। अगर आपका 40 इंच से कमर ज़्यादा है तो आप 2.5 इंच लेंगे। अगर आपका 36, 34 जितनी भी आपकी कमर है तो आप 2 इंच का बाहर ये निकालेंगे, 2 इंच का निशान लगाएंगे। इसी को मिलाते हुए सामने भी एक निशान लगाएं। क्रॉच एरिया जितने पे लगाया है वो जस्ट ओपन साइड है, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जितना भी इसका जो गैप आएगा बीच का, उसको हम हाफ करके बीच में निशान लगाएंगे। देखिए, ये 2 इंच का हमने निकाला था, वहीं से ये इसको रखना है और सेंटर में एक निशान लगाना है। हमने सेंटर पे निशान लगा दिया है। ये अब इसी का हम सेंटर के बिल्कुल जस्ट क्रॉच एरिया जितना आपका आया है, क्रॉच एरिया हमेशा आप अपनी कमर का चौथा हिस्सा करके 2 इंच प्लस करके इसमें लगाएंगे। ये हमारा नीचे बॉटम का पार्ट भी दिया हुआ है। ये देखिए, ये सेंटर पे हमारा 6 इंच आया था, तो हम बॉटम पे भी 6 इंच लगाएंगे। जो हमारा क्रॉच एरिया के सामने का जो हाफ किया हमने 12 इंच का, उसका ही हाफ हम नीचे बॉटम पे लगाएंगे। ये हम ये सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये जो 12 इंच आया था हमारा, ये सेंटर पे हमने बीच में टिक किया है 6 इंच पे। 6 इंच का ही हमने बॉटम पे किया है। देखिए, ये 3 इंच की जो हमारे नीचे फोल्ड होगी बॉटम पे, उस पर हम 3 इंच की बेल्ट ये जो एक्स्ट्रा निकालेंगे, जितनी भी आपकी लंबाई हो, जिसमें 2 इंच हम ऊपर बेल्ट निकालेंगे और 3 इंच नीचे बॉटम पे फोल्ड करने की। तो देखिए, 6 इंच पे हमने निशान लगाया है यहाँ पे। और 6 इंच का जो आपको जितनी भी बॉटम की चौड़ाई चाहिए, मैंने 7 इंच रखी है, जिसका 3.5 इंच इस साइड कर दिया है, 3.5 इंच दाएं साइड, 3.5 इंच बाएं साइड हमने निशान लगाया है। यहाँ पे क्रॉच एरिया पे हम गुलाई दे देंगे। यहाँ पे हमने गुलाई दे दी है। अभी यहाँ पे हमने जो निशान लगाए हैं 6 इंच के बाद 3.5 इंच पे, यहाँ पे 3.5 इंच बाई साइड, वहीं से हम ये बेल्ट को रखते हुए देखिए हम दोनों साइड निशान लगा देंगे। ये बेल्ट हमने रख दी। हमारी पैंट कट करने वाली जो होती है, उसी से हमने इसमें निशान लगाया है। कि निशान को सही से लगाया, आपको आई होप आपको दिख रहा होगा। इसमें लाइट की वजह से इसमें निशान थोड़े कम आ रहे हैं। देखिए, बीच में हमने सेंटर पे जो निशान लगाया है, जस्ट 6 इंच पे जहाँ बॉटम पे लगाया था, वहीं से हम ये निशान लगाएंगे और कट कर देंगे। देखिए, ये हमारा कट हो गया है। फ्रंट पार्ट ये हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए, 2 इंच हमने कमर के लिए छोड़ा है, 3 इंच बॉटम के लिए। और सेम इसी को रखते हुए हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। सेम कटिंग करनी है, बस 2 इंच एक्स्ट्रा करके हमें बैक पार्ट कट करना है। जिस साइड हमारा क्रॉच एरिया है, उस साइड से हम 2 इंच
ऊपर से नीचे तक 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे बैक पार्ट का और इसको सेम कट कर देंगे। जिस साइड हमारा क्रॉच एरिया होगा उस साइड 2 इंच करना है। देखिए चलिए हम इसकी स्टिचिंग कर दी। हमारा फ्रंट पार्ट है, इसके दोनों पल्ले हैं, इसमें हम आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। ये क्रॉच एरिया में सबसे पहले हम दोनों पार्ट को अटैच कर लेंगे। ये फ्रंट पार्ट के हमारे जो 2 पार्ट्स कटे हुए हैं, ये फ्रंट पार्ट है। इसी तरह हम बैक पार्ट में भी क्रॉच एरिया में निशान लगाएंगे, उसको भी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले क्रॉच एरिया को ही अटैच करते हैं। देखिए फ्रंट पार्ट का हमारा जो कंप्लीट हो गया है क्रॉच एरिया। इसी तरह बैक पार्ट में भी हम लगाएंगे। देखिए हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये हम पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट के लिए हमने फैब्रिक ये कट किया है, जिसकी लेंथ हमारी 12 इंच है और चौड़ाई हमारी 14 इंच है। ये 2 फोल्ड में रखा हुआ है। देखिए फ्रंट पार्ट का आप दाएं साइड या बाएं साइड जहाँ भी आपको पॉकेट लगाना हो, जिस साइड, ऊपर से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 3.5 इंच के बाद ये 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये हमने जो फैब्रिक कट किया है 12 इंच लंबाई में, इसका एक पार्ट ये डबल फोल्ड में है, इसलिए एक पार्ट इसका रखें, एक पार्ट नहीं, इसको ओपन करके रखना है। देखिए इसमें भी सिलाई लगा दी। दोनों साइड निशान लगा दिए। जहाँ हमने निशान लगाया वहीं से सिलाई स्टार्ट करें और जहाँ तक निशान 6 इंच तक जो लगाया है आधा इंच का गैप छोड़ते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। ये हमने यहाँ तक सिलाई लगा दी है। अब इसको हम कट कर लेंगे। जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ से थोड़ा थोड़ा हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा कट हो गया है। अब हम इसको, ये हमारा अब दूसरा पार्ट है जो लंबाई में हमने 14 इंच काटा था, सॉरी चौड़ाई में जो हमने 14 इंच काटा था, वो उसको एक साइड में हमने सिलाई लगा दी। अब दूसरी साइड से इसको पलट के उसमें सिलाई अटैच कर देंगे नीचे की साइड। तो ये हमने नीचे की साइड यहाँ पे पॉकेट में नीचे सिलाई लगा दी है इसमें। एक्स्ट्रा फैब्रिक इसको हम कट कर लेंगे, इसमें गुलाई का शेप दे देंगे। ये देखिए हमारी पॉकेट पलट के आ गई है। इसको सही से प्रेस करके आप लगा लें। देखिए हमने नीचे पलट के इसको फैब्रिक कर दिया। इसमें फ्रंट पार्ट का एक साइड आएगा और पॉकेट का ये अब दोनों साइड से जुड़ेगा। इसमें आधा इंच सिलाई लगाते हुए हम निकालेंगे। पॉकेट जहाँ पे हमने पलटी हुई है वहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है। देखिए पहले हम इसके पार्ट को और पॉकेट के पार्ट को अटैच कर देंगे। ऊपर से जो हमने 3 इंच तक सिलाई लगाई थी, कट किया था, वहाँ तक सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ पे जो हमने पॉकेट की है उसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। ये हमारी पॉकेट के ऊपर भी सिलाई लग चुकी है। अभी हम अंदर से जो फैब्रिक है उसको हम लेते हुए इसमें अटैच करेंगे। ये हमने पॉकेट का दूसरा पार्ट उठाया और इसको हमने इसमें अटैच कर दिया। अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो हमने आधा इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की साइड निकाला हुआ है उसी पे सिलाई लगाई हुई है हमने। जो पॉकेट के लिए गैप छोड़ा है वहाँ पे सिलाई अटैच नहीं करनी है। ये नीचे की साइड जो पॉकेट का दूसरा हिस्सा आता है उसी पे सिलाई अटैच करनी है। देखिए हमारी ये अटैच हो गई है। देखिए ये हमारा पॉकेट का ये बन चुका है। देखिए ये हमारे इस तरह पॉकेट, आई होप आपको समझ में आई। अभी हम दूसरा पार्ट बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट को हम इसमें अटैच करेंगे।
बॉटम तक इसको अटैच कर देंगे। पॉकेट में जो निशान आधा इंच का छोड़ा है ना फैब्रिक, उसी पे लेते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। पॉकेट को बंद नहीं करना है, पॉकेट के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है इसमें। ये हम बॉटम तक इसमें हमने सिलाई लगा दी है। आप दोनों साइड इसी तरह सिलाई लगा दें, दोनों पार्ट को अटैच कर दें, बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट को। ये हमारी एक साइड सिलाई लग चुकी है, इसी तरह दूसरी साइड भी सिलाई लगा दी है। देखिए हमारे दोनों साइड सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम बॉटम को ये कमर बेल्ट को फोल्ड करेंगे। जो हमारा पॉकेट का फैब्रिक है उसको भी बेल्ट के अंदर ही अटैच करेंगे, इसको बाहर नहीं निकालेंगे। ये देखिए हमारा 2 इंच का जो हमने कमर का फैब्रिक छोड़ा था कमर के लिए, बेल्ट के लिए, हम इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे। इसमें 2 इंच का फोल्ड करते हुए किनारे से सिलाई लगा दें। बिल्कुल किनारी से सिलाई लगाएं जिससे इलास्टिक अच्छे से इसमें चली जाए। देखिए हमारी ये सिलाई लग चुकी है कमर बेल्ट की। अब हम इसमें इलास्टिक अटैच कर देंगे। अब हमारे ये बॉटम का पार्ट है, जो हम पैर पे 7 इंच का हमने जो चौड़ाई दी थी, उसको हम 3 इंच का जो फैब्रिक छोड़ा हुआ था उसको हम फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो कम भी रख सकते हैं, मैंने 7 इंच थोड़ा लूज चाहिए था इसलिए 7 इंच रखा हुआ है। इसकी फिटिंग 7 इंच की आएगी, लेकिन जो हमने फोल्ड किया है वो 3 इंच पे फोल्ड किया है फैब्रिक को, जो हमने 3 इंच का फैब्रिक छोड़ा था। देखिए ये कंप्लीट हो गया है, हमने इलास्टिक भी इसमें अटैच कर ली है। आई होप आपको पसंद आई हो। देखिए हमारा फाइनल रिजल्ट ये आया है। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।